तो वो 24 मून्स कौन से हैं? अ, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो है, एक मिनट, पीपल आर ज्वाइनिंग इन। 24 मून्स कैसे हैं? 10 हाथ के नाखून, 10 पैरों के नाखून, कितने हो गए? 20। दिस इज 21 उनका मुख चंद्रा। देन 22, 23 उनके गाल। ठीक है। 24 इज द गोल तिलका, तिलक जो कृष्ण लगाते हैं, मून टाइप तिलक। और जो उनका ललाट है, दैट इज अ हाफ मून। दिस इज 24 एंड ये अ हाफ डॉक्टर मून। ठीक है। प्रश्न और इसको क्लास है। इसको क्या होगा? किसी का ऑडियो खुला है प्लीज? भगवत गीता की क्लास है। सो सो दिस इज कॉल्ड 24 एंड अ हाफ मून। और यही जो है ना, ये पूरा हमारा काम गायत्री मंत्र है, दैट अट्रैक्ट्स कृष्णा। दिस 24 एंड अ हाफ मून्स का डिस्क्रिप्शन है। हम भगवान के रूप माधुर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस कि भगवान में जो भी चीजें वो हमारे अंदर आती हैं, पर हम क्या देख रहे हैं, वो आम का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। आप सपोज करो, बगीचे में जाओ, आम के बगीचे में जाओ, और आम के बगीचे के नीचे अगेन वहां बारिश और पडल है, पानी का एक बहुत ज्यादा पानी वहां पे है। और उस पानी में आप देखो, ऊपर जो पेड़ पे आम लगा है, उसका जो परछाई है, उसका जो परछावा है उस पानी में पड़ रहा है। तो उस परछावे को देख के तो आप कि देख लोगे, अरे ये तो आम है, ये तो मैंगो है। लेकिन क्या वो आपको इंजॉयमेंट देगा? नहीं देगा। क्योंकि जब तक आप उस मैंगो को अच्छे से अपनी टंग पे ना टेस्ट करो, तब तक नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम परछाई के पीछे जाते हैं। हम अपने आप को टर्न करते हैं उस परछाई के पीछे। यार हमको अपने आइडल जैसे दिखना है, आजकल बीटीएस हो गया, या जो भी आजकल एक्टर्स चल रहे हैं वैसे हम ड्रेसअप होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए वैसा हम वही चीज फॉलो करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम परछावे के पीछे जा रहे हैं। और एक्चुअल क्या है? कृष्ण के साथ इंजॉयमेंट। अभी कौन सा व्यक्ति आपको अपनी सारी चीजें दे देगा? अभी आपका कितना भी अच्छा कोई फ्रेंड हो, वो कितने दिन आपको अपने घर में बर्दाश्त कर लेगा? बताओ। अगर आज की डेट में मैं किसी के घर जाके बैठ जाऊं, तो पहले तो हाँ माता जी आओ आओ, आप आओ प्रसाद दो, माता जी के तो प्रसाद लो, पूड़ी लाओ, गरम गरम उतार के लाओ, ये करो वो करो। एक दो दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो आपकी मम्मी कहने लगी, कब जाएगी, कब जाएगी, पूछ लो कब जाएगी। आप लोगों की प्रिवेसी खत्म हो जाएगी, है ना। अल्टीमेटली माता जी की जगह से आ जाएगा माता, और फिर माता की जगह आ जाएगा सुरेश्वरी। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ तक शब्द पहुंच जाएंगे। अरे तू जाती क्यों नहीं है, फिर अल्टीमेटली यही हो जाएगा, यही तुमको इसको। सो व्हाट इज दैट? अभी आप यहाँ पे कितना भी फ्रेंडशिप किसी से भी कर लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप किसी के मतलब चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना फ्रेंड हो, आपको ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप अपना क्यों नहीं देखते, है ना। अभी अ, चलो, दूसरों फ्रेंड्स का तो बात छोड़ो, भाई भाई में वंस यू गेट दैट फैमिली, एक ब्रदर को दूसरे भाई के लिए, फैमिली के लिए कमाना पड़ जाए, तो फिर उसको वो लगेगा कि यार मैं तेरी फैमिली में अपनी फैमिली देखूं या तेरी देखूं। होएगा कि नहीं होएगा? बताओ, ये कोई झूठ बोली बात मैंने? ऐसे ही होएगा ना? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या पता मैं अतिशक्ति शोक्ति बोल रही हूँ। ऐसा ही होएगा ना फाइनली, बिल्कुल सबका ये सारा है। तो व्हाट इज दिस? पर आप यहाँ पे पर आप यहाँ पे देख लीजिए, कृष्ण, हम कृष्ण का कितना खा रहे हैं। कृष्ण में लाइट दे रहे हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर आप भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम आओ मेरे धाम आओ, मुक्ति क्या दे रहे हैं? स्वलोक मुक्ति अपने घर में बुला रहे हैं, सेम लोक में। षष्टि मुक्ति अपनी जैसी ऑपुलेंस दे रहे हैं। ठीक है। स्वरूप मुक्ति वैकुंठ में जाके अपना जैसा फॉर्म दे रहे हैं, 4 हाथ वाला, शंख चक्र गदा पद्मा, वो दे रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर क्या है? सहूजिया मुक्ति, सहूजिया क्या, ब्रह्म ज्योति में जाना, वो दे रहे हैं। आ जाओ, है ना।
फिर सामीप्य मुक्ति अपने पास बिठा रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके साथ आए, अरे लक्ष्य साहब आप प्लीज हमारे साथ बैठिए, अरे दीपांशु आप हमारे राइट हैंड बनिए, अरे अनिकेत तो आप तो हमारे द बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या होगा, वो कितना हम्बल है प्राइम मिनिस्टर। और वो कृष्ण आपको परमानेंटली दे रहे हैं, कृष्णा इज गिविंग यू दैट कंप्लीटली टोटली परमानेंटली। और वो फिर आपको बाद में जाने को भी नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, ये कर लो वो कर लो, वो आपको ये चीज भी बोलेंगे नहीं, आपको अपने घर में ही रखेंगे। ऐसा कौन है रे यार, कोई भी नहीं है, कृष्ण कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि धर्म रक्षते रक्षति, द पॉइंट वी स्टार्टेड वाज कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है। अगर हम अपने ट्रू ईगो, अभी हमारा फॉल्स ईगो क्या है, आई एम डॉक्टर सोनल, I am the owner of this house. No, my mother-in-law is the owner of this house. If she heard that ना, वो मेरे को डंडे से मारेगी. So अभी कहने को क्या जाता है, I'm the owner of this house, है ना? तो क्या होगा कि this is false. Once the death comes, एक बार हम मर आ गए, तो किसने देखा है किसका घर क्या है, लेके थोड़ा ना जाओगे। सो ये क्या होती है, ये अटैचमेंट्स होती है, ये क्या है, अगर हम अपना धर्म फॉलो नहीं करते तो वी गेट अटैच, वी गेट डिप्रेस्ड, वी गेट सिक, हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, इम्पेशंस आ जाता है, यार उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे पाते किसी को कि यार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद उसका कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि वी आर स्टक, हम जो है वो स्टक हो जाएंगे। जब हम अपना रियल ईगो पहचान लेंगे कि भैया हम तो म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं, हम सर्वेंट्स हैं, जमादार हैं, हमारी औकात ये है, तो हम क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे, कृष्ण हमारा माई बाप है और हम ये है। वंस यू रियलाइज दैट यू हैव अ सर्वेंट अभी मानना, तो आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप अटैच, आप क्या करोगे, आप इंजॉयर बनने का प्रयास करोगे, आप नेचर को इंजॉय करना चाहोगे, और नेचर को इंजॉय करोगे फिर नेचर अपने पे आती है तो वो चाटा लगाती है। सो व्हाट इज दैट धर्म रक्षते रक्षति, ये धर्म क्या है, ये धर्म की चार लेग्स है। इस धर्म की कितनी लेग्स है, फोर लेग्स है। और वो फोर लेग्स क्या है, दया, प्लीज राइट, वो धर्म की जो चार लेग्स है, धर्म क्या है। जब परीक्षित महाराज गए थे अपने राज्य का भ्रमण करने, तो उन्होंने देखा था एक बहुत काला पुरुष जो है वो एक गाय को मार रहा है, गाय को मार रहा है। और वहां पे एक जो बैल है, बैल है सांड, धर्म को क्या रिप्रेजेंट करता है, बुल, धर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय बुल। तभी यमराज किस पे ट्रेवल करता है, बुल के ऊपर, यमराज का वाहन बुल क्यों है, क्यों वो सांड पे आते हैं, क्योंकि सांड रिप्रेजेंट द धर्मा, द बुल। और धर्मराज कौन है, यमराज। इधर यू फॉलो योर धर्मा and become Krishna conscious. And if you are not following your dharma and wasting your human life, either you will be mukhamukhi with Krishna or either you will be mukhamukhi with Yamraj. तो ये आपको चूज करना है कि आपको किसके समक्ष मुखामुखी, किसका इंटरव्यू देना है, कृष्ण के साथ जाना है, कृष्ण कहेंगे अरे आ गया दोस्त बड़ा मजा आया यार तू आ गया, या यमराज के साथ जाना है। और तब बहस, तब डिबेट नहीं होगा, तब आप कितना भी अपने आप को प्रूव राइट करने का प्रयास कर लो, नहीं होगा। तो जब परीक्षित महाराज बाहर गए तो उन्होंने देखा एक बैल है जिसके चारों पैर तोड़ दिए हैं और वो जमीन पे पड़ा हुआ है, और एक गाय है जिसको एक व्यक्ति ऐसे उठा के मार रहा है, और फाइनली उसने क्या तलवार निकाल दी उसको काटने के लिए। देन परीक्षित महाराज केम रनिंग। व्हाट वाज दैट गाय रिप्रेजेंटिंग, एनीवन नोस, वो गाय क्या रिप्रेजेंट, हमें बुल तो मैंने बता दिया वो धर्म था, गाय क्या था, एनीवन। गाय वॉज मदर अर्थ,
जिसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। जो गाय थी वो पूरी पृथ्वी थी जिसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा था। तो धर्म के जो चार पैर तोड़े गए थे कली ने, वो चार पैर धर्म जो है चार स्तंभों पे होता है। और वो चार स्तंभ क्या है? दया, तप, शौचम मतलब शुचि, और सत्यम ट्रुथ। वो क्या चार पैर हैं धर्म के? एक है दया, द काइंडनेस। दूसरा तपह, ऑस्टेरिटीज। थर्ड है शौचम, शौचम मतलब आप एकदम स्वच्छ रहिए, शुचि, कि अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ, एकदम चकाचक साफ। और फोर्थ है ट्रूथफुलनेस, सत्य, झूठ नहीं बोलना। ये चार पैर हैं धर्म के। जब त्रेता युग था, सॉरी, जब सतयुग था, तो धर्म के ये चारों पैर थे। जब सतयुग था तो ये धर्म के चार पैर पैर थे। त्रेता युग में एक पैर टूट गया। द्वापर युग में दो पैर टूट गए। अभी कली चल रहा है, इसमें तीन पैर तो टूट चुके हैं, सिर्फ एक स्तंभ पे धर्म खड़ा है। और वो स्तंभ क्या है, कोई बता सकता है? एक स्तंभ, चार में से एनी हिंट? फोर में से? दया, तपा, शौचम, सत्यम। क्वेश्चन समझ आया सबको? राइट यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। उद्धव कह रहे दया, जतिन कह रहा तपा। ये मतलब आप बता रहे हो इस पैर पे कलयुग में एक धर्म खड़ा है। अच्छा, अभी और? अभी राइट आंसर थोड़ा ना बताऊंगी, पहले सब बताए। शौचम, तपा। अभिषेक कौन सा तप चल रहा है आजकल? चारों धो दो थोड़ा थोड़ा। शौचम। भैया एक बात बताओ, मिलावटी जमाने में तुम कह रहे हो शौचम कहाँ हो रहा है? खाने पीने में घी तुम्हें सही नहीं मिलता। दया तुमको कहाँ पे मिल रही है भैया? सारा तो नॉनवेज तुम खा रहे हो आजकल, है। आप थोड़ा सा कोरिया चाइना चले जाओ, वहां पे तो दीवार पे पड़े हुए कॉकरोच या छिपकली को भी उसी समय सॉसेज में डिप करके जिंदा खा लेते हैं। कौन सी दया की बात कर रहे हो रे भैया? और तपा, आजकल जो ये पूरा मोबाइल, पूरा कलयुग आपके मोबाइल में समाया हुआ है, कौन सा तप हो रहा है? सबसे बड़ा एकादशी फास्टिंग पता है क्या होना चाहिए? कि आपका मोबाइल जो है साइड में ले लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। ओ हो, ऐसा एकादशी। आप निर्जला एकादशी रख सकते हैं, लेकिन आप एक दिन विदाउट मोबाइल नहीं रह सकते। राक्षस की जान किसमें है? तोते में है। ये जो तोता है इसमें हमारी जान बसी है। आप एक दिन पानी के बिना रह सकते हैं, एक घंटा मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। कोई कर सकता है? तो कौन सी ऑस्टेरिटीज है? कोई तप नहीं है। एसी वाले कमरों में सो रहे हैं। कौन सा पेड़ के नीचे हम बैठे हैं? फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं। सारा H&M के हम कपड़े पहनते हैं, इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के हम कपड़े पहन रहे हैं। तो कहाँ से दया है? सिर्फ एक पैर बचा है, वो है सत्यता, ट्रुथ। यस, सत्यता बची है। अभी भी ऑनेस्टी है तो ये पृथ्वी चल रही है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये चौथा पैर भी धर्म का टूट जाएगा। तो कैन यू मेक आउट ये धर्म के चार प्रिंसिपल्स क्या है? धर्म रक्षते, ट्रुथ कैसे माता जी? ट्रुथ अभी चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्योंकि लोग अभी भी थोड़े लोग ऑनेस्ट हैं। कहाँ सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ देखोगे, अभी भी मैक्सिमम लोग जो हैं पृथ्वी पे, दे आर ऑनेस्ट, दे आर काइंड। उनमें ऑनेस्टी है। अभी आप देखो ना कितना साइबर अपराधी चल रहा है। साइबर, आप देखो रोज साइबर का वो आ रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, ये किया गया है। अभी एक पीछे ही मैंने पढ़ा था न्यूज फीड में कि साइबर जो वो चल रहा था, एक ओल्ड कपल को, कर्नाटका बेंगलुरु का, उनको साइबर अरेस्ट कर दिया गया। उनको कहा कि आपने फोन नहीं करना, एंड दे वर फॉलोइंग। सर वी आर वेकिंग अप एट 6 a.m. so this is our attendance to you. Sir we have eaten our lunch by 2, this is our attendance to you.
तो ये क्या है, ये उनके अंदर उनका जो ऑनेस्टी था, उनका नेविटी था, जो उनका भोलापन था, वो उन सबको फॉलो। क्यों हम इतना जानने के उपरांत भी हमारे धोखे हो जाते हैं? क्योंकि हमारी अंदर की सत्यता है ना। कई बार हम किसी को झूठ नहीं बोल पाते, मतलब मैक्सिमम बहुत लोग कंपैरिजन, जो अगर आप अपना ये फ्लो चार्ट बनाओगे, डेटा का फ्लो चार्ट, दया तो है ही नहीं। कितने लोग हेल्प करते हैं लोगों को, गाड़ियों के नीचे आ गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कौन हेल्प करता है? दया, और सिर्फ दया इसमें नहीं है, एनिमल ईटिंग में ही दया नहीं है। अभी किसने, आप यहाँ हाथ खड़ा करके दो कि मन में भी किसी को गाली नहीं दी, या किसी का मन नहीं दुखाया, है ना? किसी को गाली दे दी, किसी को गलत बोल दिया, तो मन तो दुखा ना। तो दया तो आपको हर प्राणी जात पे करनी है। अभी मच्छर किसने नहीं मारे? हमारे घर ऑल आउट चल रहे हैं, बारिशों का मौसम है, मच्छर तो सारे आ ही रहे हैं। तो दया कहाँ है? अपना अपना फायदे के लिए हम मच्छर मारते हैं, हम अग्नि जला रहे हैं, अग्नि में कितने बैक्टीरिया मर रहे हैं। दया कहाँ है? ऑस्टेरिटीज तब तो है ही नहीं। सॉफ्ट फोम वाले बेड पे सो रहे हो, एसी में सो रहे हो, खाना इतना अच्छा आप खा रहे हो, कौन सा आपको कुएं से पानी भर के लाना? कोई ऑस्टेरिटीज नहीं है ना? टेम्पल में भी निर्जला एकादशी वाले दिन एसी चल रहे होते, बैठ के हम जप कर रहे होते, कई बार वहीं टेम्पल फ्लोर पे सो भी जाते हैं, और टेम्पल में ही सुबह प्रसादम मिल जाता है। और तीसरा, शौचम, मिलावटी समाज चल रहा है। एक भी चीज बता दो जो मिलावट वाली नहीं है। वाणी ही हमारी मिलावट वाली है, सब भी मिलावट वाला है। अंदर ही हमारे कितने थॉट्स आते हैं। अब बाहर से आप, अब मेरे को देखो बाहर से, चाहे हाँ कि मैं ये कंठी वंठी पहन के, तिलक विलक लगा के, साड़ी वाड़ी पहन के, हो शुद्ध वैष्णव की तरह प्रतीत हो रही हूँ, अंदर मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं? मैं किसको गाली दे रही हूँ? किसी से दुखी हो रही हूँ, या किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, मैं कहूंगी इसको देखिए, इसको तमीज नहीं है, ये कैसे बात कर रहा है, मुंह से मैं नहीं बता रही, मुंह से मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आई एम सो हम्बल, आई फॉरगिवन यू, ये वो। और अंदर कितना मिलावटी थॉट्स है। किसी को आप आई लव यू भी बोलते हो, या किसी को कुछ भी बोलते हो, इन चारों में से कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ट्रूथ पूरी तरह रह गया, सभी सच्चे हो गए, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो ट्रूथफुलनेस फिर भी है, लोग फिर भी सच्चे हैं। फिर भी आप देखोगे, कोई सामान किसी की गाड़ी में, कैब में रह जाता है, तो कैब वाला कभी लौटा देता है? पैसे लौटा देते हैं। पर जैसे जैसे अब ये कलयुग बढ़ेगा, तो धर्म का चौथा पैर भी टूट जाएगा। तो शिला प्रभुपाद ने जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो अपनी मनमर्जी से नहीं दिए। आप उसमें से एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्या है, धर्म रक्षते रक्षति। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म आपको सतोगुण में रहने का प्रयास करता है, और जिसमें आप ठाकुर जी को अच्छे से भज पाते हो, इट मेक्स योर लाइफ इजी। आप फालतू के डिप्रेशन में नहीं जाते। तो आप देखिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, कौन बताएगा? व्हाट आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वी हैव? और वो धर्म के किस स्तंभ को रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बॉयज, दीपांशु, चंदन, लक्ष्य, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं बताना चाह रही हूँ, या आप चाह रहे हैं कि मैं इसको रिपीट करूं? नहीं माता जी समझ आ रहे हैं। समझ आ रहा है? नए, द न्यू बॉयज, चंदन, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। जी माता जी समझ आ रहे हैं। नहीं नहीं, धर्म के 4, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं पूछ रही हूँ। जैसे अनिकेत ने लिखा कि जो दया है, कंपैशन है, वो करता है हमारा नो मीट ईटिंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल को। बाकी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन मेरा? कि जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, और नो इंटॉक्सिकेशन, क्लीनलीनेस, नो इंटॉक्सिकेशन, सत्या, नो गैम्बलिंग। अच्छा, और लिखो, फिर एंड में बताऊंगी।
चलो एवरीवन ट्राई, टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई, लिखो कि जो हमारे प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो अग्नि के समक्ष बैठ के हम आगे करते हैं वो किस चीज को प्रेजेंट करते हैं। नो इलिसिट सेक्स, शौचम, ट्रूथफुलनेस, नो इलिसिट एक्टिविटी। ओके आगे। सिर्फ दीपांशु, मुस्कान, अनिकेत ही ट्राई कर रहे हैं, बाकी बाकी के क्या है, मेहंदी लगी है हाथ में। द जतिन्स, उद्धव, शिवानी, अभिषेक, लक्ष्य, लिखो भाई लिखो। इलिसिट से प्रकृति, ओ भैया प्रकृति का है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में। आप लोगों को प्रश्न समझ आ रहा है? यस और नो? हाँ माता जी आए। जी माता जी। आ रहा है ना? तो जो हमारे हाँ, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं और जो धर्म के 4 स्तंभ है, वो कौन कौन सा प्रेजेंट करता है? तो ठीक। द दया माता जी, दया नो मीट ईटिंग में हो जाता है, और ओके। तपस्या, तपस्या नो इलिटेड इलिटेड सेक्स, और शौचम में हम इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहे, और गैम्बलिंग में हम सत्या, लाइक ट्रूथफुलनेस। टू राइट, दो सही है तुम्हारे। और अनिकेत तुम करो, अनम्यूट करके बोलो। याद, अनिकेत यादव। हाँ जी, कंपैशन तो मीट ईटिंग हो गया, और हाँ। क्लीनलीनेस इंटॉक्सिकेशन हो गया। अच्छा, ट्रूथ आई थिंक गैम्बलिंग ट्रूथफुलनेस में आएगा ना। गैम्बलिंग से अगर, क्योंकि तो नहीं झूठ मेरे को बोल के। बताओ। हाँ, तो गैम्बलिंग ट्रूथफुलनेस आएगा, और ऑस्टेरिटीज मीन्स की नो इलिसिट एक्टिविटी। टू राइट, तुम्हारे भी दो ठीक है। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? दीपांशु। अभिषेक ने लिखा है नो मीटिंग, दया, गैम्बलिंग, ट्रूथ, इलिसिट सेक्स, शौचम, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या, फिर चौथा ही तो रह गया, तपस्या ही रह गया। फिर ऐसा होगा, ऑस्टेरिटी गैम्बलिंग हो गया, और ट्रूथफुलनेस इलिसिट एक्टिविटी हो गया। वो दो। मुस्कान कह रही है मेरा भी यही है, हाँ तपस्या हो गया अभिषेक का। एनीवन अदर देन, इन लोगों के सिवा कोई और अटेम्प्ट कर? शिवानी तुम बोलना चाहोगी? ममता, द अदर अनिकेत, श्रेयस। तो अभिषेक का ठीक है, अभिषेक ने जो लिखा है वो ठीक है, और मुस्कान ने भी जो साथ दिए सही है। सबका एक तो रह गया कि काइंडनेस क्या है, कि नो मीट ईटिंग, है ना? सो तपा क्या है? तपा क्या है? इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना। तपा क्या है? इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना, अपने आप को रेगुलेट करना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। ठीक है। अभी क्या है, फोन का भी एडिक्शन लगता है। अगर फोन एक दिन नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी तपस्या हो गई, है ना? जिस चीज का एडिक्शन लगे, जो आपको इंटॉक्सिकेट करे, उसको दूर रहना इस तपस्या। जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पे क्या कराते हैं? वहां तपस्या ही तो कराते हैं, नहीं आपको नहीं लेना, आपको दूसरी तरफ। ठीक है। नो इलिसिट सेक्स इज शौचम, नो इलिसिट थिंकिंग। बाहर से हरिनाम और अंदर पोर्नोग्राफी चल रही है ना? अपनी बॉडी आप शौच मतलब डिफरेंट लोगों के साथ संग करके, अंग संग करके क्या हो रहा है? एड्स कैसे आता है? सिफिलिस कैसे आता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स कैसे आते हैं? है ना? इलिसिट सेक्स मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने की वजह से आते हैं। तो हाँ तपा, आप
एक तपा तो सब में ही है एक टाइप से, आप इन सारी चीजों को एकदम नहीं सेपरेट कर सकते ना। जैसे ए अल्फाबेट राम में भी आ रहा है, कृष्णा में भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है, लेकिन मेजरली क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ए फॉर अभिषेक है, ए फॉर अनिकेत है, तो तुम ऐसे तो नहीं लड़ सकते ना, मेरा वाला ए अनिकेत तूने कैसे ले लिया। हर जगह तपा है। ट्रूथफुलनेस भी तो हुआ हो गया ना, इलिसिट सेक्स, आप अपने अपने स्पाउस के साथ ट्रूथफुल नहीं रह रहे, तो मेजर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमें देखना है। अभी आपने 4 फेरे 7 फेरे लिए, हाँ, अग्नि के समक्ष, और फिर आपने दूसरा वहां पे प्रॉमिस किया कि ना सिर्फ मैं एक ही पत्नी व्रता रहूंगा, और बाहर यू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यू गो टू प्रोस्टिट्यूट्स। तो ट्रूथफुलनेस वहां पे भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि आप पोल्यूट हो रहे हो, आपका बॉडी पोल्यूट हो रहा है, आप डिसीज लेके आ रहे हो, है ना। अनप्रोटेक्टेड इलिसिट सेक्स से क्या होता है, इवन विद द प्रोटेक्टेड सेक्स से क्या होता है, थॉट्स पोल्यूट हो रहे हैं। सो दैट इज शौचम, एंड इट शुड बी बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड ऑल्सो, ठीक है। एंड द फोर्थ इज नो गैम्बलिंग, वो है ट्रूथफुलनेस, क्योंकि गैम्बलिंग में क्या झूठ बोलना पड़ता है। जैसे परीक्षित महाराज, जैसे पांडवास ने वो गेम खेला था ना पांडवास ने। गेटिंग माई पॉइंट। जो जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारे हैं, ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द धर्म के जो 4 स्तंभ, इसलिए इट बिकम्स इनएविटेबल कि हम एक भी मिस नहीं कर सकते। अभी कॉफी ड्रिंकिंग और टी ड्रिंकिंग भी किस में आ गया, इंटॉक्सिकेशन में आ गया, आया कि नहीं आया, है ना। क्योंकि अभी आप देखो कितने लोग चाय के बिना सुबह नहीं उठ सकते, है ना, उनको किक चाहिए। और वो जो चीज इंटॉक्सिकेट करे, हमें सिर्फ एक ही इंटॉक्सिकेशन चाहिए, वो है होली नेम। वी शुड हैव ओनली वन टेस्ट, दैट इज द होली नेम, हरि नाम। मैंने कल जो पवन निताय प्रभु जी का कीर्तन सुना, बंदे को सुबह बुखार था, मेरे से उन्होंने दवाई लिया, उन्होंने मेरे से फोन पे बात करी, माता जी पेट में दर्द हो रहा है, अभी हेडेक हो रहा है, गर्मी था, कल दिल्ली का टेम्परेचर अच्छा खासा चल रहा है, एंड ही वाज टेकन अ बिग शॉल, पंखा वंखा बंद करके बिग शॉल, सॉक्स, ग्लव्स, सर पे टोपी। इट इज नॉट डिसम्बर माय डियर, दिस इज जून, द हॉटेस्ट मंथ। एंड उसके उपरांत जो भी लोग कल जिन्होंने हाउस प्रोग्राम अटेंड किया है, व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग, व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग हरि नाम, एंड ही वेंट फॉर नॉन स्टॉप फॉर 2.5 or 3 hours, नॉन स्टॉप, इतना टेस्ट। मेरे को उनको देख के लगा, मैंने कहा, उनको देख के लगा, हाय काश मेरे में भी इतना टेस्ट आ जाए होली नेम के लिए। थे ना वहां पे लोग, यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने देखा ही है, उन्होंने विटनेस किया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। सो दीज 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हमें सतोगुण में लाके रखते हैं, ताकि हमारा माइंड जो है वो पोल्यूट ना हो। सो टी ड्रिंकिंग, कॉफी ड्रिंकिंग कम्स, हमें सिर्फ एक ही चीज का इंटॉक्सिकेशन चाहिए, वो है हरि नाम, है कि नहीं। देन ईटिंग अनियन, ईटिंग गार्लिक, वो किस में आता है, किस में आता है, नॉट ईटिंग onion and garlic. इंटॉक्सिकेशन, हाँ जी। No, no. मीट ईटिंग, मीट बीटिंग लिखा है, नो मीट ईटिंग में आता है। मीट माता जी ईटिंग क्या होता है, ऑस्टियरिटी में, नो मीट ईटिंग, ऑस्टियरिटी में, नहीं नहीं नहीं, नो अनियन गार्लिक एंड नो नो मीट अनियन गार्लिक ईटिंग में ईटिंग इन आता ऑस्टियरिटी। है, नो नो नो, it नहीं, comes नो नो नो। no, it comes in no meat eating along with no onion and ओके garlic. ओके ओके ओके। और उसका रीजन बीइंग क्या है, कोई बताएगा। माता जी वो एक लाइक जब भगवान विष्णु ये सर्व कर रहे थे, अमृत सबको सर्व कर रहे थे, तब राहु केतु करके थे वो, तो लाइक उन्होंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमृत, उन्होंने वो चांद बन के आए,
एंड उन्होंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमृत ग्रहण कर लिया। See, फिर the basic लेकिन जब principle भगवान of को yes, that is fine. Meat eating में राहु केतु जब अमृत ले रहे थे, the अमृत mixed with their blood drops fell on these हाँ, things, है ना? And that is one thing. और दूसरा ये आता है कि नो मीट ईटिंग हमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मीट ईटिंग होता है वो आपको किस में डालता है? लो ध्यान से मुस्कान मारता हो। वो आपको डालता है तमोगुण में, है ना? मीट क्या है? डेड बॉडीज आप खा रहे हो, तो वो आपको डालता है तमोगुण में, और जो अनियन और गार्लिक है वो भी तमोगुण प्रमुख है। तो इसीलिए अच्छा, अभी इन चारों में से, अभी बहुत ध्यान से सुनना, द लास्ट क्वेश्चन फॉर अ डे, इन चारों में से सबसे गंदा वाला प्रिंसिपल, मतलब ये तो आपको फॉलो ही नहीं करना चाहिए, कौन सा है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। मतलब अगर आपने वो वाला चीज फॉलो करा ना, तो बाकी सारे कोई भी प्रिंसिपल आप नहीं फॉलो कर सकते। मतलब आपने अगर ये इंटॉक्सिकेशन। श्रेयस कह रहा है इंटॉक्सिकेशन, मेरे पास जतिन का आया है इलिसिट सेक्स, उद्धव कह रहा है इलिसिट सेक्स। अगेन आई एम पुटिंग माय क्वेश्चन हेयर, चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से, वैसे तो हमें चारों नहीं ब्रेक करने, लेकिन अगर इसमें से एक प्रिंसिपल ब्रेक हो जाता है तो चारों आराम से ब्रेक हो जाते हैं, तो कौन सा है? श्रेयस ने बोला है कि इट इज नो इंटॉक्सिकेशन। अगर हम इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं तो हमारे बाकी ब्रेक हो जाते हैं। जतिन, अभिषेक, अभिषेक तुमने भी बोला है क्या? अभिषेक ने इलिसिट सेक्स बोला है, जतिन ने इलिसिट सेक्स बोला है, उद्धव ने इलिसिट सेक्स बोला है, अनिकेत गैम्बलिंग बोल रहा है, बाकी सब क्या मत दे रहे हैं? मुस्कान, प्रश्न समझ आया? दीपांशु कह रहा है इलिसिट सेक्स, जतिन, शिवानी, जतिन कह रहा है ब्रह्मचार्य नीव है। लक्ष्य, तुम क्या कह रहे हो? मेरा ना वाईफाई चला गया था मानसी, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये है कि ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से यदि एक प्रिंसिपल ब्रेक हो जाता है तो बाकी, वैसे तो हमें चारों ही नहीं तोड़ने, लेकिन अगर एक ब्रेक हो जाता है तो बाकी चारों टूट जाएंगे। जतिन, दूसरा वाला जतिन कह रहा है नो मीट ईटिंग। जतिन टू कह रहा है ब्रह्मचार्य नीव है तो इलिसिट सेक्स। दीपांशु कह रहा है इलिसिट सेक्स, उद्धव का भी यही है, अभिषेक का भी यही है। अनिकेत कह रहा है ट्रूथफुलनेस, मतलब अगर हम गैम्बल करते हैं तो बाकी सारे चार प्रिंसिपल टूट जाएंगे। और श्रेयस कह रहा है इंटॉक्सिकेशन। बाकी जनता कहाँ सो रही है? शिवानी, दूसरा अनिकेत, ममता, शिवानी कह रही है इलिसिट सेक्स। ओके, और ममता, मुस्कान ने भी कहा इलिसिट सेक्स। काम क्रोध बन जाता है और क्रोध मोह बन जाता है, ओहो। लक्ष्य भी कह रहा है इलिसिट सेक्स। और कौन रह गया है? सबने आंसर दे दिया है? ममता, ममता कहाँ है? ऑन करके भाग गई क्या? तो मैक्सिमम लोगों ने बोला है इलिसिट सेक्स, जो कि रॉन्ग आंसर है। गैम्बलिंग इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, ट्रुथफुलनेस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, क्योंकि झूठ तो कितने लोग, हम एज अ डिवोटी कई बार कितने झूठ बोल देते हैं, तो हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। अरे ये क्या हो गया पूरी जनता? सो द राइट आंसर इज ऑफ श्रेयस, इंटॉक्सिकेशन। नहीं दीपांशु, इट इज नॉट नो मीट ईटिंग। अभी तुम मीट ईटिंग वाले को समझा सकते हो ना, कितने सारे लोग मीट ईटिंग छोड़ के डिवोटी बने। क्या तुम शराबी को समझा सकते हो? क्या तुम किसी एडिक्ट को समझा सकते हो, जो सुनने की हालत में ही नहीं है? जो तुम्हारी बात सुनने की हालत में नहीं है, गैम्बलर सुनने की हालत में, उसको नुकसान हो गया वो सुनेगा, उसका घर बार लुट गया गैम्बलिंग में फिर भी वो सुनेगा। लेकिन जो इंटॉक्सिकेटेड है बंदा, जो शराब पिए हुआ बंदा है, जो जिसको टी और कॉफी का एडिक्शन है, उसके सर दर्द हो जाता है अगर चाय कॉफी ना पिए।
तो इंटॉक्सिकेशन, ये बैड एसोसिएशन वाली चीज क्या है? मैंने तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में बोला। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट हेयर? क्वेश्चन समझ आया? आंसर समझ आया? प्लीज टाइप यस एंड नो। ओके, लक्ष्य का थम्स अप आ गया जी। ओके एवरीवन। सो जो यस मैम। इंटॉक्सिकेटेड है, अगर ये वाला प्रिंसिपल हम तोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन क्यों ना हो, वो हमारा मेंटल लूज कर देता है। शराबी आदमी को क्या समझाओगे? वो कहेगा, हरे कृष्णा, क्या हरे कृष्णा बोल भी देगा, उसको समझ थोड़ा ना है। मीट ईटिंग वाले को तुम समझा सकते हो, गैम्बलिंग वाले को तुम जो झूठ बोल रहा है उसको समझा सकते हो, उसको तुम डर बिठा सकते हो कि भाई तू गैम्बल करेगा तेरा घर लुट जाएगा, या तू झूठ बोलेगा तो यमराज ये देगा। यम जो मीट ईटिंग हो रहे हैं उसको रो रो नरक के बारे में बता सकते हो कि जितने जानवर को तू खा रहा है तो तेरी बॉडी को भी वो चीड़ेंगे, नरक में जाएगा। तो ऐसे इंटेस्टाइन्स, तेरा पेट फाड़ेगा और एक एक इंटेस्टाइन, एक एक जानवर वो वाला रूप लेके निकालेगा तेरे सामने, तेरी इंटेस्टाइन्स को च्यू करेगा। तो वो बंदा डर के नॉन मीट ईटिंग छोड़ सकता है। इलिसिट सेक्स वाले को भी समझा सकते हो कि भाई एड्स आ गया, सिफिलिस आ गया, तू तो गया ही गया, साथ में तेरी आगे की जनरेशन हर्पीस हो सकता है, हर्पीस आ सकता है। ये क्या लिखा है मेरे को जतिन समझ नहीं आया तुम क्वेश्चन। ये बात है तो वो बोलता है पेरी। और जो बंदा टल्ली हो चुका है, जो बंदा ऑलरेडी है, उसको ही इज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस टू एक्सेप्ट इट। गेटिंग माई पॉइंट? सो द नो इंटॉक्सिकेशन वाले, बट एक और, वी हैव जस्ट 2 minutes। एक हमारे में प्रभु जी हैं जिन्होंने कैसीनो में जाके हरि नाम किया, जिन्होंने शराबियों के बीच जाके हरि नाम किया है, जिसकी जिनकी मैंने वीडियो शेयर करी थी। एनीवन? मैंने ग्रुप में उनका वीडियो शेयर किया था, अमोघ लीला प्रभु के साथ भी। हाँ, पात्री प्रभु जिन्होंने नेपाल में बहुत अच्छा प्रचार किया, उन्होंने, आप उनका वीडियो सुनोगे, उन्होंने कैसीनो में जाके, सो हरि नाम, प्रभुपाद ने पियक्कड़ों को ही तो हरि नाम दिया, जो ड्रग्स में थे, जो वीड्स में थे, देवर इन द इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। एक जने ने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड लुक लाइक? वो कौन था? ड्रगिस्ट था, ड्रग्स पिया हुआ था। तो प्रभुपाद ने कहा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड लुक लाइक एलईडी ओशन। क्या कहते हैं, एलसीडी, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? ओशियन ऑफ एलएसडी, सॉरी, एलसीडी याद आ रहा था, एलईडी याद आ रहा था। एलएसडी जो ड्रग है, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द एलएसडी ओशन, है ना? तो जब उनको ये पता चला कि सबसे बड़ा नशा हरि नाम है, हम भी क्या कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेट होना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हमको भी वो इंटॉक्सिकेशन लेना। इट्स लेस देन अ मिनट, आई विल एंड माय क्लास, वी विल कंटिन्यू विद द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल आगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, धर्म के 4 स्तंभ, धर्म रक्षते रक्षति की बात करी। आगे जानने के लिए कल जुड़िएगा 9:15 सेम प्लेस सेम टाइम। तो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। बाकी प्रश्न ग्रुप में यथासंभव आंसर करने का